हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया लेक्चर लेकर। हमारा जो सेकंड चैप्टर है अर्थ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लिथोस्फीयर। तो देखते हैं अब ये लिथोस्फीयर क्या होता है। हमने एटमॉस्फेयर तो देखा, हमने ऊपर से एटमॉस्फेयर देखा। देखो ये हो जाएगा, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, ये सब कैसे बना। इस लेक्चर में तो हम सिर्फ लिथोस्फीयर ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। इसमें हम सिर्फ लिथोस्फीयर को ही कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिथोस्फीयर आखिर होता क्या है। तो हमारा जो पूरा धरती है उसका जो लैंड वाला एरिया है ना, अभी लैंड से हम धरती की इनर साइड 33 किलोमीटर तक खोदे और उतना जो एरिया है उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। मतलब पूरा जो स्पीयर है, पूरा जो ऑरेंज लाइक स्पीयर है, उसका अंदर तक 33% हर साइड से, उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। इस इमेज में देखो आप कि हम ऊपर से खोदेंगे और 33 किलोमीटर तक जाएंगे तो उतनी जो थिकनेस है अर्थ के ऊपर की 33 किलोमीटर जितनी अंदर तक थिकनेस, तो उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। हमारा जो स्पीयर है, एटमॉस्फेयर कुछ नहीं, सीधा ज़मीन पे आओ, ठीक है। हमारा अर्थ है, उसमें उसके ऊपर की 33 किलोमीटर की जो थिकनेस है उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। सिंपल, समझ में आ गया? ओके। अब हम देखते हैं लिथोस्फीयर के नीचे क्या है। तो सबसे पहले हम इस साइड वाला पढ़ते हैं और फिर ये देखो, ये साइड में जो है ना, क्रस्ट, मैग्मा, फिर कोर एंड ऑल दैट। तो ये याद रखने के लिए पहले हम ये सारा पढ़ लेते हैं, फिर इधर आएंगे, ठीक है। कि द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज़ अबाउट 33 किलोमीटर्स। कि जो लिथोस्फीयर है उसकी थिकनेस कितनी है, तो वो है 33 किलोमीटर्स। देन एज वी गो फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर, टेम्परेचर राइजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ 32 मीटर। देखो अभी 33 किलोमीटर और 32 मीटर में कंफ्यूज मत होना। 33 किलोमीटर लिथोस्फीयर की थिकनेस, उसको साइड में रख दो कि हाँ ये हो गया। अब ये अलग टॉपिक है कि जितना, देखो हम अर्थ के ऊपर खड़े, सरफेस के ऊपर खड़े, फिर हमने 32 मीटर जितना खोदा उतना हम अंदर चले गए, तो जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। एक डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। फिर हमने 32 मीटर और हम अंदर गए तो उसका टेम्परेचर और 1 डिग्री बढ़ गया। ऐसे ही हम जितना 32 का गैप ले लेकर जाते रहेंगे उतना ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा। Okay, clear then. Okay, near the Earth's surface there is a thin layer of sedimentary rock. It is 2 sub layers, एक है crust और एक है magma. Shale is made up of granite while सीमा is made up of basalt. अभी देखो क्रस्ट का घर का नाम क्या है? सेल। क्या है? SIAL, सेल। और जो मैग्मा है उसका घर का नाम क्या है? सीमा। सेल और सीमा, सेल और सीमा। अभी जो सेल है वो किससे बनी है? ग्रेनाइट से। और जो सीमा है वो किससे बनी है? बेसल से। अभी इसको हम कैसे याद रखेंगे कि बहुत टाइम पहले ना मेरी एक टीचर थी, सीमा मैम करके। तो वो ना मैं उनको जब भी देखती हूँ ना, वो एकदम ऐसे, उनका फेस खुश होता ही नहीं, एकदम बैड उनका फेस होता है, एकदम उतरा हुआ, सैड। कैसा होता है उनका फेस? बैड होता है। तो सीमा बैड से बेसिल, सीमा और बी फॉर बेसिल, बी फॉर बैड, ऐसे। और फिर सीमा और सेल और ग्रेनाइट तो अलग ही है, तो वो याद रह जाएगा क्योंकि एक का हमें पैर मिल गया, ठीक है। और एक बार, सेल ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ और सीमा बेसल रॉक से बनी हुई, ठीक है। देन के बिलो, और देखो ये जो अर्थ की सरफेस है ना उसके ऊपर की थिन लेयर वो सेडिमेंट्री रॉक से बनी, और सेडिमेंट्री रॉक के 2 पार्ट्स है, एक है मैग्मा और एक है हमारा क्रस्ट। ओके, देन बिलो द लिथोस्फीयर एंड अप टू डेप्थ ऑफ 2880 किलोमीटर्स there is mantle layer. It is also known as magma. Mantle layer, it is also known as magma. अभी देखो हमारा जो लिथोस्फीयर का जो पार्ट है ना वो क्रस्ट पार्ट है, और उसके नीचे हम 2888 किलोमीटर जितना जो है वो है मैग्मा, और उसको मेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। MANTLE, मेंटल लेयर,
पागल वाला नहीं, ये दूसरा मेंटल, ठीक है। और एक बार 33 किलोमीटर्स तक लिथोस्फीयर, और उस लिथोस्फीयर को क्रस्ट भी बोलते हैं क्योंकि अर्थ की अपर लेयर को क्रस्ट बोला जाता है। फिर नीचे हम जाएंगे कितने किलोमीटर्स तक के 2880 किलोमीटर्स तक, तो वो जो पूरा पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे मेंटल और मैग्मा। और मैग्मा बना है हमारा, मैग्मा का घर का नाम क्या है, सीमा। और सीमा मैम का फेस कैसा है, बेड है, ठीक है, मतलब बेसल। देन के बिलो द मेंटल अप टू द अर्थ सेंटर इट इज़ द कोर। बिलो द मेंटल अप टू अर्थ सेंटर इट इज़ द कोर। मतलब देखो, सबसे पहले लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट, उसके बाद आया मेंटल मतलब मैग्मा, और उसके बाद जब मैग्मा ख़त्म हुआ उसके बाद से लेकर अर्थ के सेंटर तक का जितना भी पार्ट बचा उसको हम बोलेंगे कोर। क्या बोलेंगे, अर्थ का कोर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल मेटेलिक कोर। इट्स डायमीटर इज़ 6020 किलोमीटर्स, ठीक है। उसका डायमीटर कितना है, 6020 किलोमीटर्स। देन in this layer the mineral matter is mainly of nickel and ferrous. It is also known as Ni-Fe. देखो, इसके अंदर के जो हमारा जो कोर पार्ट है उसमें कौन से ज़्यादा मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में है, तो एक है हमारा निकल और एक है हमारा फेरियस। तो उसको हम जाना जाता है नाइफी, क्योंकि निकल में से नाई और फेरियस में से फी, तो नाइफी। फिर द अर्थ्स ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स इज ड्यू टू द मेटेलिक कोर। अभी अंदर की जो मेटेलिक कोर है जिसका डायमीटर 6020 है, उसके कारण ही अर्थ का जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, अर्थ के पास ग्रेविटी है फिर मैग्नेटिक फोर्स है, तो किस लिए, क्योंकि अर्थ का जो कोर है उसके अंदर ये मेटल्स पाए जाते हैं, इसीलिए। ओके, देन बिकॉज ऑफ अर्थ मूवमेंट एंड interaction taking place in the interior, various landforms are formed such as continents, oceans, mountains, plateaus, rift valley, coastal plains, etc. अभी देखो, अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स और सारी अलग अलग प्लेट्स हैं, उसमें मूवमेंट होता रहता है ना, उसके कारण अलग अलग लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। जैसे कि इस तरीके से टकराई, मतलब उसके ऊपर ओवरलैप कर गए तो क्या हुआ, माउंटेन बन गए। अभी नीचे साइड ओवरलैप कर गए तो क्या हुआ, उतनी जगह पे डेप्थ क्रिएट हो गई और या तो लेक काइंड ऑफ क्रिएट हो गया। इसलिए ऐसे लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं, किसके कारण, अर्थ के इंटीरियर में जो मूवमेंट होती है प्लेट्स की, उनके कारण। और अब हम एक बार रिवाइज करें तो सबसे पहले लिथोस्फीयर जो है 33 किलोमीटर्स की, और अर्थ के अपर पार्ट को, मतलब अर्थ के जो अपर लैंड है उसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं, और क्रस्ट को हम सेल भी बोलते हैं। और सेल किससे बनी है, सेल बनी है ग्रेनाइट से। फिर सेल के नीचे वाला जो पार्ट है कितने किलोमीटर तक, तो 2880 किलोमीटर्स तक, वो है मैग्मा या मेंटल, और मैग्मा या मेंटल और मेंटल या मैग्मा, ठीक है। बार बार रिपीट करो तो याद हो जाएगा, मैग्मा मेंटल। तो जो मैग्मा है उसका घर का नाम है सीमा, और सीमा मैम का फेस कैसा है, बेड, और बेड से क्या होगा, बेसिल, जो बनी है बेसिल रॉक से। और बेसिल रॉक और ग्रेनाइट रॉक ये दोनों किसके मिक्सचर है, तो सेडिमेंटरी रॉक के। तो अब हम तीसरी लेयर तक पहुंच गए जो है मैग्मा, और मैग्मा से करके अर्थ के सेंटर तक जो है वो है कोर, और उस कोर में कौन से मिनरल्स है, तो नाइफी मिनरल्स है, उसके कारण ही ग्रेविटी है और उसके कारण ही मैग्नेटिक फोर्स है। क्लियर एकदम। देन अभी एक देखो कि हम जितना ही 32 मीटर अंदर जाते जाएंगे टेम्परेचर 1-1 डिग्री बढ़ता जाएगा, और जब हम एकदम अंदर पहुंच जाएगी एकदम सेंटर में, तब टेम्परेचर उसकी पीक पे होगा, मतलब सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। मस्त है, लिथोस्फीयर एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट ये जो पूरा चैप्टर है वही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो आज के हमने इस जो पार्ट हमारा आई थिंक 6 है ना, इस पार्ट में हमने लिथोस्फीयर कवर किया। उसके बाद हम 3 स्टेजेस देख लेंगे और फिर हमारा कुछ ओरिजिन ऑफ लाइफ वो वाला टॉपिक है वो देख लेंगे। और मैं आपको और एक बार बोलती हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो तो कृपया करके मुझे कमेंट्स में बताओ, तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और अपना ध्यान रखो, हंसते रहो, खेलते रहो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय डियर मित्रोस।